हेलो दोस्तों, कल्पना कीजिए गहरे नीले समुद्र के बीच अचानक एक द्वीप उभर आता है। वहाँ रनवे भी है, मिसाइल भी और सैनिकों की छावनी भी। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि चीन की हकीकत है। जी हाँ, चीन ने समुद्र के बीचों बीच कृत्रिम द्वीप बनाकर एक ऐसी रणनीति रची है जो आने वाले वर्षों में दुनिया की राजनीति को हिला सकती है। ये सिर्फ मिट्टी के टुकड़े नहीं हैं, ये है रणनीति के हथियार, सामरिक ठिकाने और शायद युद्ध के बीच। तो आइए आज हम जानते हैं चीन के इन कृत्रिम द्वीपों की असली कहानी, कैसे ये समुद्र को बदल रहे हैं युद्ध भूमि में और क्यों पूरी दुनिया इनके खिलाफ खड़ी हो रही है। दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी नाम भले ही शांत हो, लेकिन दुनिया की सबसे तनावपूर्ण जगहों में से एक बन चुका है। क्यों? हर साल 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार यहीं से होता है। दुनिया की 30% तेल और गैस आपूर्ति इसी रास्ते से जाती है। यहाँ है लाखों टन मछलियां और समुद्र के नीचे छिपे हैं असीम खनिज भंडार। यानी जो देश इस समुद्र पर कब्जा करेगा वह सिर्फ समुद्र नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण भी कर सकता है। चीन कहता है कि दक्षिण चीन सागर का बड़ा हिस्सा हमेशा से उसका रहा है और इसके लिए उसने समुद्र के नक्शे पर एक काल्पनिक रेखा खींच दी है जिसे कहा जाता है 9-10 लाइन। लेकिन समस्या यह है कि इस क्षेत्र पर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी अपना दावा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून UNCLOS ने 2016 में चीन के इस दावे को अवैध घोषित किया। फिलीपींस ने कोर्ट केस भी जीता, लेकिन चीन ने कहा हम नहीं मानते। अब आइए समझते हैं कि ये द्वीप कैसे बने। समुद्र के अंदर जो उथली जगह होती हैं, जैसे रीफ्स और शॉल्स, उन पर ड्रेजिंग जहाज मिट्टी और रेत डालते हैं। फिर उस पर बनते हैं एयरबेस, बंदरगाह, हेलीपैड और हथियारों के बंकर। ये पूरी प्रक्रिया सैन्यकरण के लिए है और चीन इसे इतनी तेजी से कर रहा है कि उपग्रह तस्वीरों में हर महीने नया बदलाव दिखता है। आइए जानते हैं चीन के कुछ मुख्य आर्टिफिशियल लैंड्स और उनकी ताकत। पहले नंबर पर आता है योंगसू द्वीप, 3 किलोमीटर लंबी रनवे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अंडरग्राउंड हथियार रडार। नंबर 2 पर आता है जूबी द्वीप, विशाल नौसैनिक अड्डा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, सैनिकों के लिए कस्बा। नंबर 3 पर आता है मीजी द्वीप, फिलीपींस के ईस्ट क्षेत्र में चीन का सबसे विवादग्रस्त अड्डा है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। ये द्वीप चीन की आंखें, कान और पंजे बने हुए हैं समुद्र में निगरानी और हमला दोनों के लिए। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश इस विस्तार को गंभीर खतरा मानते हैं। अमेरिका हर महीने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अभियान चलाता है, चीन को दिखाने के लिए कि समुद्र सबका है। एशियन देश जिनका समंदर से रोजी रोटी जुड़ी है, ये सभी देश डर में जी रहे हैं। भारत भी क्वाड गठबंधन के जरिए चीन की घेराबंदी कर रहा है, लेकिन चीन की जिद और ताकत ने इसे पूरे इलाके को बना दिया है बारूद का ढेर। अब दोस्तों बात करते हैं कि पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो जानते हैं कोरल रीफ्स जो हजारों सालों में बनते हैं, एक झटके में नष्ट हो रहे हैं। समुद्री जीवन का संतुलन बिगड़ रहा है। समुद्र के अंदर की जैव विविधता को स्थायी नुकसान हो रहा है। लेकिन चीन की नजर इन चीजों पर नहीं है, उसकी नजर रणनीतिक प्रभुत्व पर है। अब दोस्तों बात करते हैं
भारत की प्रतिक्रिया की। भारत सीधे इस विवाद में शामिल नहीं है, लेकिन रणनीतिक रूप से सतर्क है। अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक भारत नौसेना की गतिविधियां बढ़ा रहा है, क्वाड देशों के साथ जॉइंट एक्सरसाइज कर रहा है। कूटनीतिक रूप से भारत कहता है समंदर सबका है, कब्जा किसी का नहीं। चीन के कृत्रिम द्वीप सिर्फ भूगोल का नक्शा नहीं बदल रहे, ये बदल रहे हैं दुनिया की भू राजनीति। सवाल ये नहीं कि चीन क्या कर रहा है, सवाल ये है दुनिया चुप क्यों है। क्या ये द्वीप शांति लाएंगे? क्या बनेंगे अगले विश्व संघर्ष का कारण? अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखें क्या भारत को भी इस तरह के कृत्रिम द्वीप बनाने चाहिए। समुद्र की गहराई में सिर्फ पानी नहीं होता, वहाँ इतिहास बनते हैं और भविष्य तय होता है। आपका स्वागत है ट्रू फैक्ट्स वर्ल्ड में। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।